नौशरवान जब ऑफिस में बैठे बैठे ही दुआ से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। उसे जैसे ही पता चलेगा कि उसके बाबा साई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो फौरन घर आ जाएगा और घर आके दुआ को बताएगा कि उसके बाबा साई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। 3-4 दिन से वो हॉस्पिटल में थे और अब जिद करके वो घर वापस आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए बाबा साई की तबीयत दरियाफ्त करने के लिए। ये सुनकर दुआ भी जिद करने लगती है कि वो भी हवेली जाएगी। दुआ पहली मर्तबा अपने ससुराल जा रही होती है। नौशरवान उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी गांव चली जाती है। वो जानती है कि वहां पर कशमाला भी होगी जो कि नौशरवान की सबसे पहली बीवी है और वो दुआ को वहां पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाली, लेकिन इसके बावजूद भी दुआ चली जाती है क्योंकि वो पहली मर्तबा अपने ससुराल जाएगी और उसके ससुर भी ठीक नहीं। जबकि दूसरी तरफ सरफराज, जिसको हर तरफ दंगा फसाद करने की आदत है, एक बार फिर से वो दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा। वो ऑफिस में बैठकर अपने कोलीग के सामने डिंगे मार रहा है कि आखिर नौशरवान जो अपनी बीवी के नाम इतनी जायदाद लगा रहा है, आखिर वो है कौन। वो ये जानने की कोशिश के लिए उसके घर तक पहुंच जाएगा और जाकर वहां पर बोलेगा कि उसे नौशरवान की बीवी से मिलना है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बिल्कुल भी अंदर नहीं घुसने देंगे। तब वो कहेगा कि इंटरकॉम पर राब्ता करके बेगम साहिबा से पूछ लो। इंटरकॉम पर फोन मिलाकर जब दुआ से राब्ता किया जाएगा कि आपसे कोई मिलना चाहता है तो दुआ हैरान होगी कि ऑफिस से कौन मुझसे मिलने आया है। तो दुआ को जब गार्ड सरफराज का नाम बताएगा तो दुआ काफी नाम सुनकर घबरा जाएगी और खिड़की से बाहर देखेगी तो वो सरफराज को देखकर बौखला जाएगी और उससे मिलने से इनकार कर देगी और गार्ड को कहेगी कि इसको निकाल दो और गार्ड धक्के देकर सरफराज को निकाल देगा। जबकि दूसरी तरफ नौशरवान और दुआ जब हवेली पहुंचते हैं तो वो वहां जाकर देखते हैं कि बाबा साई ने एक वकील बुला रखा है और वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो नौशरवान के नाम करना चाहते हैं। बाबा साई नौशरवान को कहेंगे कि अब उसको गांव और यहाँ का तमाम इंतजाम जो है वो देख लेना चाहिए, उसको अपने हाथ में ले लेना चाहिए क्योंकि बाबा साई के अब चले जाने का वक्त आ चुका है। नौशरवान यहाँ पर कहेगा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी आपको बहुत अरसा जीना है। और दुआ भी यहाँ पर बोल पड़ेगी कि अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। यहाँ पर बाबा साई अम्मा साई से कहेंगे कि आपकी बहू पहली बार गाँव आई है, हवेली आई है, आप उसका इस तरह इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर दुआ बोल उठेगी कि मैं आपकी बहू बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपकी बेटी हूँ और आप इस तरह की बातें बिल्कुल भी ना करें, आपको तो अभी बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। जबकि दूसरी तरफ कशमाला भी यहाँ पर मौजूद होगी और वो दुआ की सारी बातें सुन रही होगी। कशमाला की दुआ के साथ ये पहली मुलाकात है। कशमाला को बिल्कुल भी दुआ की बातें अच्छी तो नहीं लग रही होंगी और वो चाहती है कि उसको यहाँ से निकाल दे, लेकिन वो मजबूर है, सबके सामने ऐसा कर भी नहीं सकती क्योंकि बाबा साई और अम्मा साई दुआ की इतनी इज्जत करते हैं, उससे इतना प्यार करते हैं, इसलिए कशमाला मजबूर होकर सारी बातें सुन रही होती है।